वो 7,632 मेगावाट और जो कैप्टिव पावर प्लांट का जो कैपेसिटी है वो 12,406। यहीं पर हम अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल है। तो कैप्टिव पावर प्लांट के यहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो जो ग्रिड कनेक्शन से ऑलमोस्ट डबल है। तो देखेंगे 7,000 और 12,000। तो ये टोटल जब हम इसको देखेंगे तो लगभग 20,038 मेगावाट के आसपास आता है, जो कि अगर हम ईयरली देखेंगे ये लगभग 100 बिलियन यूनिट के आसपास आ जाता है। अगर हम यूनिट कंजम्पशन के तरीके में समझें, उसमें अगर हम उड़ीसा में कंजम्पशन का रेट देखें कि कितना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी इधर कंज्यूम होता है, तो इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं। ये देखेंगे जो रेड वाला पार्ट है जो इंडस्ट्री कंज्यूम करता है ऑलमोस्ट 70% कंज्यूम करता है। यहाँ का टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होती है उसका 70% यहाँ के इंडस्ट्री जो कंज्यूम करते हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन लगभग 7 से 8% है और कमर्शियल कंजम्पशन और जो एमएससी के अंदर जो कंजम्पशन होता है लगभग 20% के आसपास है। और एग्रीकल्चर जो यहाँ पे कंज्यूम करता है मात्र 2% के आसपास। अगर इसी का कंपैरिजन हमें पंजाब स्टेट से करें जो कि एक विकसित राज्य में माना जाता है, तो डोमेस्टिक में देखेंगे तो लगभग 30 से 35% के आसपास उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और कमर्शियल और एमएससी में 10 से 15% के आसपास। और एग्रीकल्चर में देखेंगे तो वो 20 से 25% के आसपास कंज्यूम करता है और वहीं इंडस्ट्री 30 से 35%। और साथ में अगर देखेंगे हम पंजाब जो है वो 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देता है और एग्रीकल्चर के लिए कंप्लीटली फ्री, जिसके लिए दोनों को मिला दे तो सब्सिडी लगभग 17,110 करोड़ के आसपास सरकार प्रति ईयर देता है। उसी तरीके से दिल्ली को अगर देखेंगे 200 यूनिट फ्री है और एग्रीकल्चर वहां पर नहीं है तो उसके लिए सब्सिडी नहीं है, पर ये 3,250 करोड़ सब्सिडी इन लोग देते हैं। इनके पास कोयला नहीं है, इन लोग यहां से कोयला ले जाते हैं, पर फिर भी ये 17,000 करोड़ और 3,000 करोड़ की सब्सिडी देते हैं। वैसे ही तेलंगाना में देखेंगे 200 यूनिट फ्री डोमेस्टिक के लिए, एग्रीकल्चर कंप्लीटली फ्री जिसके लिए 14,418 करोड़ की सब्सिडी है। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में 200 यूनिट डोमेस्टिक फ्री एग्रीकल्चर फ्री, कर्नाटक में 200 यूनिट मतलब डोमेस्टिक फ्री एग्रीकल्चर कंप्लीटली फ्री जिसके लिए सब्सिडी है 22,443 करोड़। उसी तरह तमिलनाडु में 100 यूनिट डोमेस्टिक फ्री फॉर एग्रीकल्चर जिसके लिए 14,004 करोड़। और उड़ीसा में 0 डोमेस्टिक में भी 0 यूनिट फ्री और एग्रीकल्चर जबकि 2% कंज्यूम करता है तब भी हम फ्री नहीं कर सकते। और जब हम यहाँ का कोल प्रोडक्शन देखें तो लगभग 240 मिलियन टन यहाँ पर कोल प्रोडक्शन होता है, जिसका मात्र 22 मिलियन टन है डोमेस्टिक यूज के लिए यूज होता है और बाकी या तो यहाँ से बाहर चला जाता है या फिर पावर प्लांट में यूज होता है। तो जब हमारे यहाँ पर यूज 22 मिलियन टन है तो हम एक्स्ट्रा कोल क्यों निकालें? उसी तरह से डोमेस्टिक कंजम्पशन मात्र 7 से 8% है तो हम फिर एक्स्ट्रा क्यों निकालें? और हमको रिटर्न में क्या मिलता है? अभी हाल ही में हमने देखा कि AQI में अमूल पूरे देश में 6ठे नंबर पर था जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है। उसी तरह से कटक और भुवनेश्वर भी जिसपे हाई मतलब AQI हुआ, रिवर पोल्यूशन बढ़ता है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बेसिकली वो तो जो है एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको कम करना है हटाना है वो सब लोग बताएंगे, पर इसमें हम एक चीज क्या कर सकते हैं? अगर हम टैरिफ रेट देखेंगे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज का, तो डोमेस्टिक का जो स्लैब है उसमें लगभग 6.10 रुपए तक जाता है जब 400 यूनिट से ऊपर जाते हैं, पर जो इंडस्ट्री का जो टैरिफ रेट है वो 4 रुपया से 5 रुपया 70 पैसे मतलब डोमेस्टिक से कम है। अगर हम डोमेस्टिक पर मात्र 2 रुपए पर यूनिट बढ़ा दें तो ये जो 30% कंजम्पशन है इसको स्टेट कंप्लीटली फ्री कर सकते। तो हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों नहीं करते यहाँ पर, जबकि कोयला यहाँ पर सस्ता इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो हम यहाँ पर कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं अगर इंडस्ट्री में मात्र थोड़ा सा उनको चार्जेस बढ़ा, क्योंकि वो यहाँ पर चीप इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम सेविंग देखें लगभग तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 3 रुपए पर यूनिट के आसपास आता है। तो डोमेस्टिक से कंपेयर करेंगे तो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास दे आर सेविंग ईयरली ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू द डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो यही था हमारा एक छोटा सा प्रयास कि उड़ीसा का इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट ये क्या है जो मैं सबके सामने अभी